यार सुना तो है कि पांव उल्टे होते हैं उसके। नहीं तो खटिया वहां से टेढ़ी हो गई, खटिया वहां से टेढ़ी हो गई, टेढ़ी। आईआईटी कानपुर में जब हम पढ़ते थे तो क्या वहाँ जो हॉस्टल है वो ऐसे है कि हॉस्टल और चारों तरफ बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है चारों तरफ, यानी कि जो हॉस्टल है वो ऐसे है कि बीच में हॉस्टल बना है, यहाँ कहीं हॉस्टल बना है, यहाँ हॉस्टल है अलग अलग, मतलब एक हॉस्टल है पूरा, पूरी बिल्डिंग है और उसके चारों तरफ गार्डन बना है खूब बड़ा जंगल टाइप, मतलब इसमें पेड़ लगे हैं, हाँ पेड़ लगे हैं चारों तरफ, चारों तरफ पेड़ लगे, यानी जंगल जैसा फील आता है, जंगल जैसा फील आता है बिल्कुल। ऐसे ऐसे हॉस्टल्स बने हैं, अब तो खैर नए भी बन गए होंगे तो, लेकिन पहले बिल्कुल इस तरह का मॉडल है, इस तरह का, और मैक्सिमम अभी भी ऐसे ही मॉडल रहा होगा। ठीक है, तो क्या था, हमारा एक दोस्त था, उसका नाम था आसिफ, एक दोस्त था नाम था आसिफ। आसिफ काफी डरपोक किस्म का बच्चा था, लड़का था, उसे सबसे ज्यादा डर लगता था चुड़ैलों और भूतों से। अभी मान लो हम पढ़ रहे हैं, हम 3-4 लोगों का एक ग्रुप था, गैंग था, मैं था, मेरे साथ एक और लड़का था और एक और मतलब 3-4 लोग थे हम, तो 3-4 लोग थे और साथ में आसिफ से हम कभी कभी बोलते थे, डरपोक आदमी था, भूत चुड़ैलों का डर लग रहा था। मान लो हम 4-5 लोग बैठ के आपस में पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बीच में आसिफ आ गया। अब हमें लगता था यार आसिफ कटे गए, तो हमने क्या किया, हम जब भी वो आता था हम कहते थे यार गांव में तुम्हारे कभी चुड़ैल आई क्या? हाँ यार सुना तो है कि पाँव उल्टे होते हैं उसके। तो बस आसिफ कहता अच्छा ठीक है भाई, फिर मैं बाद में आता हूँ, चलता हूँ मैं, फिर बाद में आता हूँ। तो जब भी उसे कटाना होता था भूत चुड़ैल की बात करना शुरू कर दो, तो ठीक है उसे कटा देते थे। अब सर्दियों का मौसम था, कानपुर में सर्दी भी बहुत पड़ती है भाई, तो सर्दियों का मौसम था, नवंबर दिसंबर सेमेस्टर का एग्जाम भी चल रहा था, तो उसका जो कमरा था वो ग्राउंड फ्लोर पर था, हमारा कमरा सेकंड, और हमारे जो दोस्त थे वो 3rd फ्लोर तक थे, तो हम सब सेकंड फ्लोर पे बैठ के पढ़ रहे थे। रात को 2-2:30, मतलब मेरे ख्याल से 1-1:30 बज रहा होगा, और जो हमारे यहाँ जो कैंटीन होता है वो 2 बजे 2:30 बजे करीब बंद होता है वहाँ पर आईआईटी में। 2:30 बजे भी आप जाकर मैगी मांगोगे तो आपको मिल जाएगी। तो हम पढ़ रहे थे 5 बैठ कर, कल एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते भूख लगी, हम गए फिर कैंटीन। कैंटीन में हमने ये कोई 1-1:30 बज रहा था, मैंने बताया, हम गए कैंटीन में मैगी खा रहे थे, तो तभी एक दोस्त बोला, हम जब नीचे उतर रहे थे उसने देखा कि जीने, मतलब जहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जहाँ सीढ़ियाँ थी उसके बराबर में उसका कमरा था, उसके बराबर में ही आसिफ का कमरा था। और आसिफ के कमरे में क्या, वो कभी भी रात को कुंडी लगा कर नहीं सोता था, अंदर से खुला दरवाजा ढका के सोता था, बस दरवाजा ढका रहता था, खुला नहीं, अंदर से लैच नहीं करता था, बंद नहीं करता था, और लाइट हमेशा जली रहती थी। तो हमने देखा थोड़ा सा दरवाजा खोला, आसिफ अपने बेड पर, सिंगल बेड पर अपना रजाई मुंह तक ओढ़ के सो रखा है, सर्दियां थी, सो गया होगा, जल्दी सो गया बेचारा। हम उससे पूछते थे कई बार कि यार रात को दरवाजा बंद क्यों नहीं करता है, उसका लॉजिक था भाई, दिमाग था। हमने कहा अगर बाहर से चुड़ैल कभी तेरे कमरे में आ गई तो क्या करेगा, तो कैसे, क्या तो दरवाजा बंद? तो उसने बोला नहीं यार दरवाजा बंद करके नहीं, हम तो खोल के सोते हैं, क्योंकि क्या पता चुड़ैल पहले से अंदर हो, तो फिर भागने में बाहर आसानी रहेगी, कौन दरवाजा खोलेगा, हम तो कौन दरवाजा का कुंडी खोलेगा, हम तो सीधा खोल के बाहर भाग लेंगे। हमने कहा लॉजिक तो है लड़के की बात में भाई कि भाई दरवाजा खुला छोड़ के सोता है, तो ठीक है। तो मैगी खाते खाते मेरे एक दोस्त के दिमाग में शैतानी आइडिया आया। क्या आइडिया है? बोले हम 4 हैं। हमने कहा हाँ 4 हैं, मैगी खा रहे थे, भूख लग रही थी, बोले 4 हैं यार, बहुत हो गया, दिमाग पक गया है, चलो आओ थोड़ा मस्ती करते हैं, हम 4 लोग हैं, ऐसा करते हैं आसिफ की खटिया उठाते हैं और पीछे जंगल में रखाते हैं, साला सुबह को उठेगा देखेगा, अरे बाप रे भूत, बोला लगे रात को चुड़ैल यहाँ छोड़ गई। हमने कहा हाँ यार आइडिया तो मस्त है यार, आइडिया तो मस्त है। तो हमने कहा, हमारा एक दोस्त था पतला दुबला था, हमने कहा बेटा हम तो तीनों खटिया उठा लेंगे आसिफ की, तू कैसे उठाएगा, तू तो पतला दुबला, इतना पतला दुबला है कि मतलब आंधी भी चलती है, हम तुझे तब भी पकड़ के ले जाते कहीं उड़ ना जाए तू। तो बोला नहीं नहीं, इस पुण्य कार्य में हमारे भी हाथ होगा, हम भी चलेंगे साथ में। तो ठीक है भैया, चारों का प्लान बन गया कि आसिफ की खटिया उठा के आज कहाँ रख देते हैं, पीछे जंगल में, हॉस्टल की चारों तरफ जो पेड़ लगे ना वहां रख जाएंगे सर्दी में। तो मस्त था, ठीक है प्लान मस्त। बोले किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, रात के 2:30 बजने वाले हैं, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, हम बिल्कुल चुपचाप दबे पाँव गए, कोई दिक्कत ही नहीं, गए, दरवाजा खुला हुआ था, दरवाजा खुला आराम से, लाइट जली हुई थी, तो चारों खड़े हो गए भाई, एक एक पाँव पर, एक इधर एक इधर एक इधर, 4 खड़े हो गए हम लोग। और फिर हमने डिसाइड किया, प्लानिंग पूरी थी हमारी कि 1 2 3 4 काउंट करेंगे और 4 होते ही सब लोग खटिया उठा के अपने कंधे पे रख लेंगे। तो हमने 1 2 3 4 काउंट किया, हमने खटिया उठाई, कंधे पे रख ली। अब कंधे पे रख ली सब लोगों ने। अब सोचो जरा, 5-5.5 फीट ऊपर एक कमरा, कमरे में लाइट जल रही है, सर्दियां हैं, रात हो रही है, 2:30 बज रहे हैं, 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग एक कंधे पर, एक खटिया, खटिया के ऊपर सोया हुआ एक इंसान और उसके ऊपर रजाई डली है,
और खटिया 5-5.5 फीट कहाँ ऊपर है, धरती से। ठीक, हाँ। तो भाई अब खटिया उड़ा ली, धीरे धीरे नारे लग रहे हैं, राम नाम चल रहा है, तो मस्ती आ रही थी खूब। ठीक है भाई, फिर हमने क्या किया, फिर हमने कहा भाई अब आगे भी तो बढ़ना है, कि जंगल लेके जाना है, वहां छोड़नी है खाट, तो चलो आगे। तो वो भी प्लानिंग थी, बोले अगली बार 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, 1 2 3 4, एक एक कदम सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, हम आगे बढ़े, 1 2 3 4 सबने एक कदम आगे बढ़ लिया। तो भाई हमारा जो पतला दोस्त था, जिसको हम हड्डी कहते थे प्यार से, तो भाई उसने भी एक कदम आगे बढ़ाया। अब हड्डी बेचारा कमजोर आदमी, उसने जैसी कदम बढ़ाया तो क्या हुआ, टांग मुड़ गई उसकी, टांग मुड़ गई, थोड़ा वो नीचे हो गया, इतना जोर पड़ा बेचारे के ऊपर, क्योंकि पहले तो दोनों टांगों पे जोर था, अब एक टांग पे जोर आ गया। तो भाई टांग मुड़ गई, टांग मुड़ गई तो खटिया वहां से टेढ़ी हो गई, खटिया वहां से टेढ़ी हो गई, टेढ़ी खटिया एक तरफ झुक गई हड्डी की तरफ से। अब भाई हड्डी की तरफ से खटिया झुकी तो भाई 5.5 फीट ऊपर आसिफ की आंख खुल गई खटिया के ऊपर। अब खटिया के ऊपर जैसी उसकी आंख खुली, भाई उसने रजाई हटाई। अब जैसी उसने रजाई हटाई तो खटिया हवा में थी, रजाई हटाई तो रजाई आगे नीचे गिरी। अब रजाई नीचे गिरी और फिर उसके बाद क्या हुआ, ऊपर खटिया में 5 फीट ऊपर जो आसिफ था वो नमाज पढ़ने की पोजीशन में बैठ गया और कहता है या खुदा भूकंप आया है। या खुदा भूकंप आया है। भाई साहब वो ऊपर खटिया बैठ के बोला या खुदा, नमाज पढ़ने की पोजीशन में बैठे, या खुदा भूकंप आया है। हमने कहा भगवान, हमने भैया खटिया वही छोड़ी और हंसते हंसते हमने नीचे पटकी खटिया। और फिर आसिफ को बता, आसिफ भी हमारे साथ बहुत मस्त था, बोले तुम क्या करने वाले थे वे। तो यार वो मजा ही अलग था यार, मजा ही अलग था भाई। या खुदा भूकंप आया है और हम सोच रहे हम नीचे बैठे हुए, गजब भाई। हमने कहा भाई भूकंप कुछ नहीं आया, तुझे तो जंगल छोड़ने जा रहे थे हम।